छठा बाब, इब्न इंसान सबत का मालिक। फिर दूसरे पहले सबत को यूं हुआ कि वो खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द बालें तोड़कर और हाथों से मलकर खाने लगे। तब फरीसियों में से बाज उनसे कहने लगे, तुम क्यों वो काम करते हो जो सबत को करना रवा नहीं? यीशु ने उनके जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां लेकर, जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, खाई और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने इंसान सबत का भी मालिक है। और किसी और सबत को भी यूं हुआ कि वो इबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा, और वहाँ एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। तब फक्की और फरीसी उसकी ताक में लगे कि शायद वो सबत के दिन शिफा बख्शे तो उस पर इल्ज़ाम लगाएं। मगर उसने उनके ख्यालात को जानते हुए उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठकर खड़ा हो गया। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान को बचाना या हलाक करना? और उन सब पर नजर दौड़ाकर उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। तब वो सब दीवानगी से भरकर आपस में कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। रसूलों का तकर्रुर। और उन दिनों में वो पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ, उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे 12 को चुना, जिन्हें उसने रसूल का लक़ब दिया, यानी शमाउन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फैलबूस और बरतलमाई और मत्ती और तोमा और याकूब बिन हल्फाई और शमाउन जो गयूर कहलाता है, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा अस्खरियोती जो पकड़वाने वाला हुआ, और उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ। और वहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सूर सैदून के साहिल से लोगों का बड़ा हुजूम भी था, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए आए थे। और जो नापाक रूहों से सताए जाते थे वो बहाल किए जाते थे, और सब उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उसमें से निकलती थी जिससे सबको शिफा हासिल होती थी। मैदानी बाज। और उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब इब्ने इंसान की खातिर लोग तुमसे कीना रखें और तुम्हें खारिज कर दें और मलामत करें और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डालें। उस दिन खुश हो और शादमानी करो। देखो, आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा इंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब सैर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे इंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर मैं तुम सामईन से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने कीनावरों का भला करो, अपने ताइनों के लिए बरकत चाहो और मुफ्तरियों के लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमांचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो कोई तेरा चोखा छीन ले, उसे कुर्ता लेने से भी मना न कर। जो कोई तुझसे कुछ मांगे, उसे दे, और उससे जो तेरा माल ले फिर मत मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे करें,
तुम भी उनसे वैसा ही करो। और अगर तुम अपने प्यार करने वालों से प्यार करो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने प्यार करने वालों को प्यार करते हैं। और अगर तुम उनका भला करो जो तुम्हारा भला करे तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी यही करते हैं। और अगर तुम उन्हें कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद हो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि उनसे पूरा वसूल करें। बल्कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और भला करो, और वसूल होने की उम्मीद ना रख कर कर्ज दो तो तुम्हारा अज्र बड़ा होगा और तुम हक ताला के फर्जंद होगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और शरीरों पर भी मेहरबान है। इसलिए तुम रहीम हो जैसा तुम्हारा बाप रहीम है। ऐब ना लगाओ तो तुम पर भी ऐब ना लगाया जाएगा। मुजरिम ना ठहराओ तो तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। बरी करो तो तुम भी बरी किए जाओगे। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दबा दबा कर, हिलाकर भरपूर तुम्हारे दामन में डाला जाएगा, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या वो दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हो तो अपने उस्ताद की मानिंद है। तू उस तिनके को क्यों कर देखता है जो तेरे भाई की आंख में है, और उस शहतीर का ख्याल नहीं करता जो तेरी अपनी आंख में है? या क्यों कर तू अपने भाई से कह सकता है कि भाई ठहर, तिनका जो तेरी आंख में है मैं निकाल दूं, जब तू उस शहतीर को जो तेरी आंख में है नहीं देखता। ए रियाकार, पहले अपने शहतीर को अपनी आंख में से निकाल, तब तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो रद्दी फल लाए, और ना कोई रद्दी दरख्त है जो अच्छा फल लाए। बस हर एक दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इसलिए कि लोग खारदार झाड़ियों से इंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़ बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें बाहर लाता है, क्योंकि जिससे दिल लबरेज है वही मुंह पर आता है। और तुम क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो और मेरे कहने पर अमल नहीं करते? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसकी मानिंद है। वो उस आदमी की मानिंद है जिसने घर बनाते हुए गहरा खोदकर चट्टान पर बुनियाद रखी। जब रो आई तो धार उस घर से टकराई, मगर उसे हलाक न कर सकी, क्योंकि वो अच्छा बना हुआ था। लेकिन जिसने सुना और अमल न किया, वो उस आदमी की मानिंद है जिसने घर को बेबुनियाद बनाया और धार उससे टकराई। तब वो फौरन गिर पड़ा और उस घर की बर्बादी हौलनाक हुई।